हे गाइस, वेलकम बैक। और आज अपना थर्ड सेशन है ये वीक का, तो अपर बॉडी सेशन ही रहेगा। एंड जैसे लास्ट वीक लास्ट सेशंस में हम लोग ने देखा कि थोड़े से चेंजेस किए थे वर्कआउट में। अभी एक्सरसाइज थोड़े से बढ़ा दिए, बाइसेप ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज हो रही है साथ में। एंड ये फोर आर्म्स थोड़े से इधर उधर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। शूटिंग नहीं कर देता, बट इन बिटवीन एक्सरसाइज मैं करता हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बस मैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस के भरोसे उसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो अभी तक जस्ट ऐड किया है मैंने, सीरियसली उसको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अगर करता तो मैं अपने वर्कआउट्स में वीडियोस में डाल दिया रहता था। बट फिलहाल के लिए ये फोर आर्म्स थोड़े से इट्स लाइक अभी तक प्लेन रनवे पे है, उड़ा नहीं है अभी तक। तो यस, थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहेगी, उसके ऊपर उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। तो अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फोर आर्म्स के लिए मशीन है, बट वो मेरी रिस्ट तोड़ देता है बार बार, इसलिए मैं उस पर हाथ ही नहीं लगाता। तो yeah, दैट्स इट। बाइसेप्स के लिए तो कुछ नया नहीं करना है, बाइसेप्स के लिए सेम एक्सरसाइज है। अगर मेरे पास एक चांस होता कि कोई दूसरी मशीन रहती बाइसेप्स के लिए, जैसे कि ये अपना प्रीचर कर्ल का बेंच है, बट दैट बेंच इज़ नॉट एफिशिएंट। क्योंकि क्या होता है, जब भी मैं लोअर करता हूँ बेंच को लोअर करता हूँ, तभी जो अपना बारबेल होता है वो जहाँ पे बारबेल स्टे है उस पर लग जाता है। सो सारा वेट निकल जाता है और बारबेल स्टे पे आ जाते हैं। तो बाइसेप्स का जो वेट है, जिस पे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन पड़ता है अपने बाइसेप पे, तो वो निकल जाता है एंड दैट सडनली बिकम्स नॉट इफेक्टिव। तो एक तो मुझे डंबल्स लेके करना पड़ता है, एंड डंबल्स लेके उतना मज़ा आता नहीं है। और जब से रिस्ट हर्ट हुई है तब से थोड़ा इशू होता है। तो अगर प्रीचर कर्ल्स की मशीन रहती थी, देन आई वुड हैव एडेड दैट इन माय रूटीन। तो वीक में जैसे 4 टाइम्स अभी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होने वाले, तो यस, आगे पीछे करके उसको अल्टरनेट करके बाइसेप ट्राइसेप्स हम लोग ट्रेन करते थे। प्रीचर कर्ल्स और ट्राइसेप्स के लिए, अगर ट्राइसेप्स के लिए कोई और एक तो ट्राइसेप की मशीन, नहीं तो पुली रहती थी ना, तभी भी बहुत होता था। बट अपनी पुली यस बैक के लिए है, तो बैक वर्कआउट ही उससे अच्छा होता है उतना। ट्राइसेप्स इज लाइक 19-20 होता है, तो चल जाता है वैसे। कोई मशीन नहीं है, फिर भी मुझे डंबल्स पे ट्राइसेप करना मज़ा नहीं आता। अगर डंबल्स पे करना ही है या फिर फ्री वेट चूज़ करनी है, तो मैं ट्राइसेप्स अपना स्कल क्रशर जो होता है ना, उससे करता हूँ, और बारबेल यूज़ करके। पर अभी क्या होता है, ट्राइसेप्स मैंने ज़बरदस्ती अपर बॉडी में घुसा है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स में लेग के टाइम पे करता हूँ, तो लोअर बॉडी के टाइम पे करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा क्राउडेड हाउस हो जाता है, तो क्राउडेड होने की वजह से फटीग बढ़ जाता है, और फटीग बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस घट जाता है, विच इज़ नॉट गुड। परफॉर्मेंस डाउन होना इज़ नॉट गुड, फटीग बढ़ना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो एनीवे, उसको कम नहीं कर सकता, थोड़ा सा हायर साइड वॉल्यूम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इन दी होप्स दैट आई हिट माई बाइसेप्स ट्वाइस और थ्राइस। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है वो वीक में एटलीस्ट 3 बार फेलियर तक चले जाए। सो मैक्सिमम ग्रोथ आई कैन अचीव। आई डोंट नो इफ आई विल, बट आई थिंक आई कैन। तो बाइसेप ट्राइसेप 4 टाइम हिट होंगे। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिकवर होने के लिए, 1 डे इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अगर मैंने आज बाइसेप्स किए, कल मेरे बाइसेप्स हील होने चाहिए, लाइक 90% तो हील, 99% हील होंगे डेफिनेटली। और 3rd डे आई कैन स्टार्ट विथ ट्रेनिंग माई बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। और शोल्डर्स भी वैसे ही है, बट फिलहाल के लिए शोल्डर्स उतना प्रायोरिटी है नहीं मेरे लिए, बिकॉज माई शोल्डर्स आर रियली गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। तो उतना टेंशन है नहीं, इसलिए मैंने शोल्डर्स अभी तक लिए नहीं है करने के लिए। बस शोल्डर्स अपने अपर बॉडी पे ही कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा एक 5 to 10 किलोज ड्रॉप होने के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू लूज वेट,
ट्राइंग टू क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वेट कैसे घटाना है वो मालूम नहीं है। आई कैन लूज वेट, आई एम ट्राइंग बिकॉज मेरा डाइट है वो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग खाने हो रहा है एंड थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कैलोरीज, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 500 तो 500 के डेफिसिट में कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी कल जैसे मैं थोड़ा सा सरप्लस में गया था 100 और 200, आई डोंट नो इट वाज सरप्लस क्योंकि मेरी एक्टिविटी लेवल भी उतनी ज़्यादा हो गई थी कल, बट देखते हैं नेक्स्ट वीक में कितना अपना वेट डाउन होगा, उसके हिसाब से रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, मतलब मैं डाइट कंटिन्यूस डेफिसिट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घूमना बहुत हो रहा है, बाहर घूमना बहुत हो रहा है, और जहाँ पे जा रहा हूँ तो उधर प्रोटीन तो जाने दो बट क्वालिटी फूड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक तो मुझे फ्रूट्स खाने होंगे विच आई डोंट थिंक कि मैं कंटिन्यूस फ्रूट्स खा सकता हूँ। तो दैट्स इट, वही तो इशू हो रहा है। तो यस, तो 5 to 10 किलोस उतना टेंशन है नहीं। आई एम टेकिंग एग्रेसिव स्टेप्स फॉर नॉट मेसिंग अप माई डाइट। तो थोड़ा सा मेरा खर्चा बढ़ेगा बट इट्स ओके, इट्स स्लाइटली मोर, तो 500-700 रुपीज़ के आसपास ज़्यादा होगा, उतना टेंशन है नहीं मुझे पर मंथ। तो देखते हैं अभी कैसे बढ़ेगा मेरा, मतलब कैसे डेफिसिट बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा मुझे। सो इट्स नॉट अ बिग ह्यूज डील, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंड जैसे मैं 5 to 10 किलो ड्रॉप करूँगा शोल्डर्स, उसके बाद दिखना चालू होंगे और तभी मेरा मन करेगा कि भाई नहीं, शोल्डर्स को ट्रेन करना है, देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग माई शोल्डर्स। सो ये दैट्स इट। इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा हूँ। बैक के लिए मेरा उतना फोकस है नहीं, आई कैन कट आउट 2 ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज कट करके तो मतलब है नहीं, मज़ा नहीं आएगा, बट थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ बैक के लिए एंड इट वोंट बी टू मच ट्रबल। सो यस, बैक के लिए आज वैसे ही करेंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं करेंगे, 3 to 4 सेट्स वर्किंग सेट प्रॉपरली करेंगे और वी विल कट आउट। आई वॉज डूइंग 5 सेट्स और उसके बाद फेलियर पे लेके जाने के लिए मैं ड्रॉप सेट्स, नहीं तो उसको मायो रेप्स बोलते हैं, तो वो कर रहा था। तो मायो रेप से क्या होता है, थोड़ी सी फटीग बढ़ जाती है बट दे आर रियली गुड, उसके वजह से मेरी बैक प्रॉपर डेवलप हो चुकी है। तो अभी भी मैं वैसे परफॉर्म करता हूँ क्योंकि जब तक मुझे वो फील नहीं आती पंप की तब तक मैं वर्कआउट रोकता नहीं हूँ, रोकने का सोचता भी नहीं हूँ। सो आज थोड़ा उतना नहीं करेंगे, वी वोंट गो दैट हार्ड क्योंकि बाइसेप्स एक्सरसाइज भी करने हैं और बैक में बाइसेप्स थोड़े से हिट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट हर्टिंग आफ्टरवर्ड्स। तो बैक के लिए 2 एक्सरसाइज वैसे भी करने वाले हैं तो इफेक्टिवली ट्रेन होंगी। चेस्ट के लिए सिंगल एक्सरसाइज करने वाला हूँ। बेंच प्रेस आई थिंक 1 सेट करेंगे, वी विल ट्राई विथ 17.5 किलोस। अगर बेंच प्रेस प्रॉपरली हो गया देन आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट जो ये आएगा। तो फिलहाल के लिए नहीं, इंक्लाइन ही करते, मैं सोच रहा था फ्लैट बेंच पे करें बट फ्लैट बेंच पे नहीं होगा, इंक्लाइन करेंगे एंड वी विल एम्फसाइज स्ट्रेच पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो जब नीचे आएंगे यू विल सी मैं थोड़ा सा कुछ वियर्ड मूवमेंट करूँगा, इट वोंट बी सेट गलत नहीं मारता रहूँगा, एक्सरसाइज गलत नहीं रहेगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सैजरेट द स्ट्रेचिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो जब भी मैं स्ट्रेच करूँगा तो मेरे जैसे हाथ बाहर जाएंगे तो मेरी चेस्ट भी उतनी ही स्ट्रेच होगी, थोड़ा सा शोल्डर्स पे आएगा बट थोड़ा सा ही आएगा, उतना टेंशन है नहीं। बेंच प्रेस में वैसे भी शोल्डर्स पे ही आता है और उसके बाद चेस्ट हिट होती है तो उतना टेंशन है नहीं, बट एनीवे वो करेंगे। और फिर शोल्डर्स करना है। शोल्डर्स के लिए क्या है, जो अपना रेगुलर लैटरल रेजेस और लैटरल रेजेस के बाद रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज, कोई भी रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज सेलेक्ट करेंगे, विल गेट अ गुड पंप फ्रॉम दैट एंड विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज जो कि अपर बॉडी है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स ट्रेन करने को। इसको 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मशीन पे ही करना है तो फटाफट हो जाएगा कंप्लीट। सो दैट्स
आर रूटीन फॉर टुडे। और ऐसे ही मैं फटाफट ना रूटीन्स बना लेता हूँ। तो अगर नेक्स्ट वीक समझो मुझे एक्सरसाइज करने नहीं मिलेगा, देन मेरे दिमाग में क्या चलता है, भाई 2 दिन तो मिल जाएंगे कुछ भी करके। एक तो सुबह आऊँगा, नहीं तो शाम को आऊँगा, या फिर लाइक लेट नाइट आ जाऊँगा, बट 2 दिन कैसे भी करके मिल जाएंगे। उतना तो बिजी नहीं रहता कोई कि उसको लाइक 2 घंटे नहीं मिलते दिन में, वीक में। तो मैं 2 बार अपर बॉडी लोअर बॉडी नहीं फुल बॉडी वर्कआउट कर देता हूँ। एंड यस, वैसे मेरा रूटीन चेंज हो जाता है। यू कैन चेंज योर रूटीन, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एक्सरसाइज ज़्यादा मत चेंजेस करो, करते बैठो। 1, 2, 3 साल तक एक्सरसाइज चल जाती है वही जो सेम एक्सरसाइज कर रहे हो। कभी मूड नहीं रहेगा, यू कैन चेंज योर एक्सरसाइज, बट कभी कभार जो बेसिक एक्सरसाइज है उसके साथ चेंजेस मत करते बैठो। मैं अभी जो 2 साल पहले एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो अभी भी वही कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स, क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो कर रहा हूँ। एक तो वेट्स बढ़ रहे हैं, मेरे सेट्स बढ़ रहे हैं, बट कम टाइम, मतलब सेट्स को रिकवर होने को मुझे बहुत कम टाइम लग रहा है। और वेट्स तो एक तो पहले मैंने बताया था, वेट्स बढ़ रहे और रेप्स भी बढ़ रहे, तो उतना टेंशन है नहीं। जब तक ये 3 या 4 चीज़ें हैं जिससे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, हर टाइम वेट्स ही बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा। यू विल गो एंड हिट अ प्लेटू वेर यू कांट इंक्रीज योर लोड। तो आपको एक तो रेप्स बढ़ाने हैं या फिर सेट्स बढ़ाने हैं, और प्लेटू ब्रेक कर सकते हो। इट्स नॉट अ ह्यूज डील। वेट्स ही सारी चीज़ें नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर मसल बिल्डिंग के लिए। आप इजीली रेप्स बढ़ा के सब करके, बहुत सारे छोटे मोटे टेक्निक्स हैं। इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, और अगर आप देख रहे हो, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। और आप हंसोगे कि भाई ये इतने लो वेट्स में भी लो वेट्स मार रहा है, फिर भी इसको लाइक बॉडी डेवलप हो रही है, मसल ग्रो हो रहा है। यू विल बी लाइक, एक तो लाभ करोगे और उसके बाद खुद फॉलो करना चालू करोगे, क्योंकि उतना एफर्ट नहीं लगता उसको करने के लिए जितना आपको लाइक 1 रेप मैक्स करने के लिए जाता है। और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनको पावर लिफ्टर होना नहीं है, फिर भी पावर लिफ्टिंग के एक्सरसाइज लेते हैं, पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करते हैं, एंड दे स्टार्ट वंडरिंग कि मेरे मसल्स क्यों नहीं ग्रो हो रहे। और कुछ लोग हैं जो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करते हैं, एंड दे आर लाइक मेरा 1 रेप मैक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, आई एम नॉट डूइंग दैट। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वांट टू ट्रेन, इफ़ यू वांट टू गेट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, लाइक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होना है, आपको पावर लिफ्टिंग मूव्स ही करने हैं, और जो एक्सरसाइज पे स्ट्रॉन्ग होना है वो एक्सरसाइज ही परफॉर्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि लैट पुल डाउन पे आप फुल स्टैक यूज़ कर रहे हो और आपको लगेगा कि मैं पुल अप करने जाऊंगा तो ईजिली 20-25 मार दूंगा। ऐसा नहीं होता। पुल अप पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है, यू हैव टू डू पुल अप्स। लेट पुल डाउन पे स्ट्रॉन्ग होना है तो लेट पुल डाउन ही करना पड़ेगा। पुल अप्स करके लेट पुल डाउन करोगे, मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बट थोड़ी सी। तो ये वैसे होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रांग हो गए, एक्सट्रीमली स्ट्रांग नहीं हो गए, मसल बिल्ड होंगे। तो वैसे होता है, दोनों भी एक साथ कर सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, बट यस। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और बट मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। यू नीड स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू बिल्ड योर मसल्स, और उसको एक टेक्निक होती है, ढंग से करोगे यू विल गेट वॉट एवर फिजिक यू डिजायर। अगर पावर लिफ्टिंग करनी है तो पावर लिफ्टिंग के एक्सरसाइज करके आपको आगे जाना है। यू कैंट एक्सपेक्ट कि आइसोलेशन मूवमेंट्स करके मैं पावर लिफ्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जो एक्सरसाइज करनी है उस पे ही आप स्ट्रांग बनोगे, और वही एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, वही एक्सरसाइज प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे लेके जानी है। बाकी सारे एक्सरसाइज आपको हेल्प तो करेंगे, बट दे वोंट मेक यू एक्सट्रीमली स्ट्रांग इफ यू आर थिंकिंग ऑफ पावर लिफ्टिंग। और मसल बिल्डिंग का भी सेम ही है, बट इन द टर्म ऑफ मसल बिल्डिंग। तो ये दैट्स इट। ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। बहुत टाइम चला आता है, और आप देख लोगे कि मैं आज क्या वर्कआउट करने वाला हूँ। इट विल बी लाइक 1 मिनट भी नहीं होगा, लगेगा 1 या 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। सो कीप फॉलोइंग।